नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृता चौरसिया। बिहार के चुनावी नतीजे अब सबके सामने हैं। महागठबंधन को मिली भारी जीत के बाद समर्थकों में जश्न का माहौल है, तो वहीं बीजेपी के भीतर आत्ममंथन का सिलसिला जारी है। बिहार में इस चुनाव को शुरुआत से ही ऐतिहासिक बताया जा रहा था। महागठबंधन को मिली इस जीत के बाद बिहार की राजनीति को समझना बेहद जरूरी हो गया है। विशेष में आज हम बिहार की मौजूदा तस्वीर के साथ राजनीतिक अतीत की भी बात करेंगे। हम दिखाएंगे कि आखिर चुनाव दर चुनाव बिहार के सियासी समीकरण कैसे रहे, किस दौर में कौन सी पार्टी का उदय हुआ और नीतीश लालू के मौजूदा गठजोड़ का राजनीतिक सूत्र क्या है। तो शुरू करते हैं आरएस टीवी विशेष बिहार की राजनीति। बिहार में महागठबंधन की बड़ी जीत को कई तरह से देखा जा रहा है। बीजेपी ने बिहार पर जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, तो वहीं लालू नीतीश की जोड़ी ने 2 महीने तक धुआंधार चुनावी सभाएं की। आखिरकार नतीजा अब सबके सामने है। आइए देखते हैं क्या है इसमें खास। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस समर्थकों के जश्न का सिलसिला रविवार से लगातार जारी है। महागठबंधन को मिली जीत के बाद बिहार में सरकार बनाने की आधिकारिक दावेदारी पेश होना बाकी है। लेकिन चुनाव के दौरान महागठबंधन ने जिस तरह एनडीए की रणनीति को तोड़ा, उसे कई नजरिए से देखा जा रहा है। महागठबंधन शुरू से ही एनडीए को लेकर आक्रामक रहा। कौन बनेगा मुख्यमंत्री ये तय नहीं है, लेकिन आरजेडी इनमें अपने सहयोगियों से आगे दिखा। अगर सीधी टक्कर की बात करें तो सबसे बेहतर प्रदर्शन आरजेडी का रहा। जिन 74 सीटों पर आरजेडी और बीजेपी आमने सामने थी, उनमें से 54 सीट पर आरजेडी और 19 पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। बीजेपी के अलावा एनडीए के और किसी भी पार्टी से आरजेडी ने कोई सीट नहीं गंवाई। एलजेपी के खिलाफ 9 में से 9, आरएलएसपी के खिलाफ 11 में से 11, जबकि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के खिलाफ 7 में से 6 सीटें आरजेडी ने जीती। इसी तरह जेडीयू और बीजेपी के बीच 55 सीटों पर मुकाबला था, जिनमें से जेडीयू ने 29 और बीजेपी ने 25 सीटों पर जीत हासिल की। 25 सीटों पर जेडीयू और एलजेपी का मुकाबला था। जेडीयू ने 22 और एलजेपी ने 1 सीट पर कामयाबी हासिल की। आरएलएसपी के खिलाफ जिन 8 सीटों पर मुकाबला था, उनमें से जेडीयू ने सभी सीटें जीती। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के खिलाफ 13 में से 12 सीटें जेडीयू ने जीती, जबकि 1 सीट हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के खाते में गई। इसी तरह कांग्रेस और बीजेपी 28 सीटों पर आमने सामने थे। इनमें से कांग्रेस ने 19 और बीजेपी ने 9 सीटें जीती। एलजेपी के खिलाफ 8 सीटों में से कांग्रेस को 6 पर जीत मिली, जबकि 1 सीट एलजेपी के खाते में गई। आरएलएसपी और कांग्रेस 3 सीटों पर आमने सामने थे। इनमें कांग्रेस को 1 और आरएलएसपी को 2 सीटें मिली। हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के साथ 2 सीटों की लड़ाई में कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिली। महागठबंधन ने सभी 5 सीटों पर बढ़त कायम रखी। पहले दौर में जिन 49 सीटों पर मतदान हुआ, उनमें एक तरफा जीत हासिल करते हुए महागठबंधन ने 43 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि एनडीए के खाते में 6 सीटें गईं। दूसरे चरण की 32 सीटों में महागठबंधन को 23 और एनडीए 9 सीट जीतने में कामयाब हुआ। यानी पहले 2 चरण में महागठबंधन ने बड़ी बढ़त हासिल की। तीसरे दौर की 50 सीटों में से महागठबंधन को 36 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं एनडीए को 12 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 2 सीटें अन्य पार्टियों को हासिल हुई। चौथे दौर की 55 सीटों में एनडीए का प्रदर्शन बेहतर रहा और वो 20 सीटें जीतने में कामयाब रहा, लेकिन महागठबंधन ने इनमें से भी 31 सीटें जीतकर बढ़त को और बड़ा कर लिया। 5वें दौर में सबसे ज्यादा 57 सीटें थीं। इनमें महागठबंधन को पहले और दूसरे दौर की तरह फिर एक तरफा जीत हासिल हुई। 45 सीटों पर उसने परचम लहराया, तो वहीं एनडीए को 11 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में दोनों प्रमुख गठबंधनों में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसने 160 सीटों पर चुनाव लड़ा, लिहाजा सबसे ज्यादा वोट शेयर बीजेपी को हासिल हुआ। बीजेपी को लगभग 1/4 वोट मिले। इसके बाद आरजेडी को 18.4, जेडीयू को 16.8, निर्दलीय उम्मीदवारों को 9.4, कांग्रेस को 6.7, एलजेपी को 4.8, आरएलएसपी को 2.6 और नोटा को 2.5% वोट मिले। यानी नोटा का प्रदर्शन छोटी बड़ी पार्टियों से बेहतर रहा। नोटा का बटन करीब 10 लाख लोगों ने दबाया। कई सीटों पर नोटा चौथे और 5वें नंबर पर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की जरूरत से हर कोई वाकिफ है।
लोकसभा से लेकर विधानसभाओं में विपक्षी पार्टियों की भूमिका पर सबकी नजरें टिकी होती हैं। ऐसे में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी और भूमिका लोकतंत्र के लिए बेहद अहम हो जाती है। बिहार में भी नेता प्रतिपक्ष की मजबूत रवायत रही है। 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद से ही भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की जड़ों को मजबूती देने की पहल शुरू हो गई। देश में संविधान लागू होने के बाद बिहार में 1952 में पहली बार आम और विधानसभा चुनाव हुए। 1956 में राज्य पुनर्गठन होने के बाद बिहार में 1957 में पहले विधानसभा चुनाव हुए। 319 सदस्यीय विधानसभा में झारखंड पार्टी के नेता सुशील कुमार बागे विपक्ष के पहले नेता बने। 20 मई 1957 से 15 मार्च 1962 तक उनका कार्यकाल रहा। 1962 के विधानसभा चुनाव के बाद स्वतंत्र पार्टी के नेता कामाख्या नारायण सिंह ने ये जिम्मेदारी संभाली। वो 16 मार्च 1962 से 16 मार्च 1967 के बीच विरोधी दल के नेता रहे। 17 मार्च 1967 से मार्च 1969 के बीच महेश प्रसाद सिंह नेता प्रतिपक्ष रहे। 18 मार्च 1969 से 15 मार्च 1970 तक भोला पासवान शास्त्री, 16 मार्च 1970 से 15 मार्च 1971 तक रामानंद तिवारी और 16 मार्च 1971 से 28 मार्च 1972 के बीच दारोगा प्रसाद राय ने विधानसभा में विरोधी दल की अगुवाई की और विपक्ष की आवाज को मुखर किया। 70 के दशक में देश की राजनीति में बदलाव की बयार बह रही थी और इस दौर में 1972 से 1973 के बीच कर्पूरी ठाकुर नेता विपक्ष बने। उसके बाद 1974 से मई 1977 तक सुनील मुखर्जी ने ये जिम्मेदारी संभाली। 30 जून 1977 से फरवरी 1978 में रामलखन सिंह यादव इस पद पर रहे। 1974 में जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति के आह्वान के बाद 1977 के विधानसभा चुनाव में कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री काल में मार्च 1978 से जून 1980 के बीच 2 साल के लिए जगन्नाथ मिश्र ने नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद 30 जून 1980 से 12 फरवरी 1988 तक कर्पूरी ठाकुर नेता प्रतिपक्ष रहे। 90 के दशक में बिहार की राजनीति ने एक बार फिर बदलाव देखा। 18 मार्च 1989 को लालू यादव विपक्ष के नेता बने। 7 दिसंबर 1989 तक वो इस पद पर रहे। 18 जनवरी 1990 से 19 मार्च 1990 के बीच अनूप लाल यादव, 20 मार्च 1990 से 14 अप्रैल 1994 तक जगन्नाथ मिश्र, 26 जून 1994 से 15 मार्च 1995 तक रामाश्रय प्रसाद सिंह ने विधानसभा में विपक्ष की अगुवाई की। 17 अप्रैल 1995 से 24 जनवरी 1996 तक यशवंत सिन्हा, 19 मार्च 1996 से 28 मार्च 2004 के बीच सुशील मोदी, 29 मार्च 2004 से 5 मार्च 2005 तक उपेंद्र कुमार सिंह ने ये जिम्मेदारी संभाली। 2005 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और 2005 से उनके मुख्यमंत्री काल में राबड़ी देवी ने 30 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक और फिर 6 दिसंबर 2010 से 19 जून 2013 तक अब्दुल बारी सिद्दीकी और 19 जून 2013 से अब तक नंद किशोर यादव ने ये जिम्मेदारी संभाली। विधानसभा में विरोधी दल का नेतृत्व करने वाले 6 नेताओं ने सूबे के मुख्यमंत्री पद का दायित्व भी निभाया। कर्पूरी ठाकुर, जगन्नाथ मिश्र ऐसे नेता रहे जो 2-2 बार नेता। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे क्या थे बिहार के पुराने राजनीतिक समीकरण। बिहार में हार के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, खोजे हार के कारण। देखिए पहली खबर, हार पर मंथन, रात 8 बजे। राज्यसभा टेलीविजन के खास प्रोग्राम विरासत में आपका स्वागत है। नया कलेवर, नया अंदाज,
नए रूप में विरासत का आगाज। देखिए हर बार नया किरदार। उनकी नजर उनका शहर के बाद विरासत का इंद्रधनुषी संसार, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपने संविधान में अपने आप को किस किस्म की सरकार देने जा रहे हैं। किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई है, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहती। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। कला की दुनिया से जुड़े ताबिंदा सितारे, उनका संघर्ष, उनकी खुशियां, उनके गम। हमें अपने जड़ों से जुड़ना है। सियात का होना खुदा के बराबर है। क्रिएटिविटी का जज्बा आपके शरीर में चलता है, मुझे लगता है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। हर मुलाकात का अंजाम जुदाई। उनकी कामयाबियों और उनकी जिंदगी की तस्वीर है प्रोग्राम शख्सियत। थोड़ा मिले इज्जत का मिले, ये पूजा है, ये एक इबादत है। खानों के लिए भी सीखना पड़ता है। रास्ते पे पड़े हैं कीटाणु की तरह लेकिन इंसेक्ट। मिलिए हर हफ्ते एक नई हस्ती से, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एनडीए को बड़े अंतराल से हराने के बाद महागठबंधन में खुशी का माहौल बदस्तूर जारी है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को जगह जगह से बधाइयां मिल रही हैं। एक और जहां महागठबंधन बिहार में सरकार के गठन की तैयारियों में जुट गया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी में करारी हार के बाद मंथन हो रहा है। सोमवार को दिल्ली में बीजेपी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई। हार के बाद अब ये तस्वीरें मंथन की हैं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए। बैठक का मकसद हार की वजहों को ढूंढना और उन पर चिंतन करना रहा। बैठक में बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बीजेपी ने बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में माना कि चुनाव का गणित समझने में पार्टी से गलती हुई और विरोधियों का एक साथ होना और बीजेपी के साथ लड़ना ही हार की मुख्य वजह बना। गणित इतना सरल नहीं होगा और इसलिए चुनाव में ये तीनों एक दूसरे का अपना टोटल वोट ट्रांसफर नहीं करवा पाएंगे। हमारे मुकाबले में जो गठबंधन था, उनकी वोट ट्रांसफरेबिलिटी बहुत अच्छी रही एक दूसरे को। वहीं दूसरी ओर शिकस्त के बाद अब बीजेपी में दोषारोपण का दौर शुरू हो गया। बीजेपी नेता हुकुम नारायण सिंह ने तो सीधे सीधे संघ को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण पर दिए बयान ने बिहार में बीजेपी की हार की नींव रखी। संघ प्रमुख के बयान ने बिहार के लोगों को अंतर से हिला दिया, लेकिन यह सबसे बड़ा कारण है और इस कारण ने पिछड़ी जाति के जो लोग थे वो 90% पिछड़े वर्ग के लोगों को एकजुट कर दिया, आक्रामक कर दिया और उनके साथ साथ उसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो भी इस आक्रामक एकजुटता में के साथ अपने को जोड़ लिया। पार्टी के एक धड़े का कहना है कि बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा और आरके सिंह के बागी तेवर ने पार्टी को अंदर ही अंदर नुकसान पहुंचाया, जिसका असर साफ साफ नतीजों पर दिखा। मैं मानती हूं कि बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा जी ने उस समय पे बयान दिए और उस पैकेजिंग के वो बयान हिस्सा बन गए और पार्टी निश्चित रूप से कार्यवाही करेगी। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में जश्न का माहौल है। नीतीश कुमार फिर से सरकार बनाने की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो आने वाली बिहार सरकार के सामने मुंह बाए खड़ी हैं। इनमें सबसे ऊपर केंद्र सरकार से अच्छे तालमेल का मुद्दा शुमार है।
जेडीयू का कहना है कि वो केंद्र के साथ रचनात्मक सहयोग चाहेगी। पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिहार के साथ किए गए अपने वादों को पूरा करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मुद्दा मंत्री परिषद का है, जिसमें उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री और अन्य मंत्रियों के चयन के लिए शीघ्र ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव के साथ नीतीश कुमार की बैठक होगी। इसके साथ साथ महागठबंधन के बड़े घटक दल आरजेडी के साथ तालमेल बिठाना नीतीश कुमार के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। खासकर स्वच्छ प्रशासन के मामले में अपराधियों और बाहुबलियों के दबाव से नीतीश कुमार किस तरह निपटेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। श्याम सुंदर के साथ अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर थी, कुछ जीते और कुछ हारे। इसी तरह कई बाहुबली भी चुनावी मैदान में थे और कई राजनेताओं के रिश्तेदार भी। इनके साथ भी वही कहानी दोहराई गई। ये दो तस्वीरें बिहार चुनाव के नतीजों को बखूबी बयां कर रही हैं। एक तरफ महागठबंधन जहां जीत का जश्न मना रहा है, तो वहीं बीजेपी में मायूसी का माहौल है। चुनाव के नतीजों ने कई दिग्गजों की जमीनी सच्चाई को सामने ला दिया। कई बड़े चेहरे जीत पर इतरा रहे हैं, तो कई हार के सदमे में हैं। एनडीए के घटक दल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी भले ही इमामगंज सीट से जीत गए हैं, लेकिन मखदूमपुर सीट से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जेडीयू के दिग्गज नेता उदय नारायण चौधरी इमामगंज से हार गए हैं, वहीं रमई राम को भी हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी के कद्दावर नेता अश्विनी चौबे के बेटे अरजित शाश्वत भागलपुर से हार गए, तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के शकुनी चौधरी भी तारापुर से जीतने में नाकाम रहे। बिहार में दमदार वापसी करने वाले लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों ने जीत का परचम लहराया। महुआ से तेज प्रताप यादव और राघोपुर से तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता का दिल जीत लिया। वहीं आरजेडी के कद्दावर नेता और लालू प्रसाद यादव के करीबी अब्दुल बारी सिद्दीकी ने भी जीत दर्ज कर अपनी जमीनी सच्चाई सबको बता दी। दिग्गजों की किस्मत का फैसला हो गया है। अब देखना यह है कि ये दिग्गज बिहार की जनता से किए गए वादों पर कितना खरा उतरते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे क्या थे बिहार के पुराने राजनीतिक समीकरण। बिहार में हार के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक, खोजे हार के कारण। देखिए पहली खबर, हार पर मंथन, रात 8 बजे। बहुत ही एम्बैरेसिंग था मेरे लिए वो सब कुछ, एंड नर्वस भी बहुत थी। पता नहीं मैंने कैसे किया। ऐसी बातें मत किया करो, जैसे कि तुमने मेरे बाप के बारे में मुझे सब कुछ बता दिया है। तो बताने को है ही क्या? उन्होंने तुम्हारी माँ से शादी की और शादी के 2 साल बाद वो कार एक्सीडेंट में मर गए। अंधेरे हॉल में बैठकर जब आप लाइटिंग होते हुए देखते हैं ना, स्पॉटलाइट्स एंगल हो रही हैं, एक अजीब सी मिस्टीरियस फीलिंग पैदा हो जाती है दिल में। नमस्कार, मैं हूँ सुरेखा सीकरी। मुझसे मिलिए प्रोग्राम गुफ्तगू में, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। एनडीए को करारी शिकस्त देने के बाद महागठबंधन के उम्मीदवार नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। 7 दशक पहले कांग्रेस के श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के पहले मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली थी और आज 7 दशक बाद नीतीश कुमार बिहार की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। और ये कोई पहली दफा नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार लगातार तीसरी बार और कुल 5 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में महागठबंधन की जबरदस्त जीत पर मोहर लग चुकी है। लालू नीतीश की जोड़ी नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर भारी पड़ी और एनडीए को करारी शिकस्त का चेहरा देखना पड़ा। अब लालू प्रसाद यादव ने भले ही नीतीश के मुख्यमंत्री बनने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन नीतीश क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? और अगर बने
तो क्या वो 5 साल तक बतौर मुख्यमंत्री के पद पर बरकरार रहेंगे? ये हम नहीं बल्कि बिहार का राजनीतिक इतिहास खुद सवाल खड़े करता है। आज से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आजाद होने के साथ ही सूबे में मुख्यमंत्री को लेकर कई उतार चढ़ाव होते रहे हैं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 15 बार हुए हों, लेकिन यहाँ के मुख्यमंत्री करीब 35 बार बदले गए, जिसमें नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और पहले मुख्यमंत्री कृष्णा सिन्हा को छोड़कर कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं रहा जिसने पद पर 5 साल पूरे किए हों। 1946 में बिहार के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले कृष्णा सिन्हा 1961 तक बिना रोक-टोक सत्तासीन रहे। हालांकि 1961 के बाद सत्ता के उच्च पद पर अस्थिरता का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो फिर 3 दशकों तक नहीं संभल सका। राजनीतिक उथल-पुथल के चलते कृष्णा सिन्हा को बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी और दीप नारायण सिंह को 19 दिन के लिए 1 फरवरी 1961 से 18 फरवरी तक बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद विनोदानंद झा को बिहार की बागडोर दी गई। कुछ दिन, कुछ महीने और चंद साल तक मुख्यमंत्री बनने और उतारने का सिलसिला शबाब पर रहा। इस दौरान कुछ ऐसी शख्सियतें उभर कर सामने आईं जो न केवल कई बार मुख्यमंत्री बने बल्कि जनता के दिलों में भी जगह बना पाए, जिसमें बीपी मंडल, कर्पूरी ठाकुर, भोला पासवान शास्त्री, जगन्नाथ मिश्र जैसे कई नाम शुमार रहे। हालांकि मुख्यमंत्री की होड़ का ये सिलसिला 1990 में जाकर थमा, जब जनता दल के चुनाव चिन्ह पर जीत हासिल करते हुए लालू प्रसाद यादव की सीएम पद के लिए ताजपोशी हुई। ये वो वक्त था जब बिहार ने 30 साल बाद एक ऐसा मुख्यमंत्री देखा जिसने न केवल अपनी सरकार के 5 साल का कार्यकाल पूरा किया बल्कि मुख्यमंत्री पद पर भी बरकरार रहा। हालांकि इसके बाद भी बिहार में कई दफा राजनीतिक उथल-पुथल हुई, लेकिन मुख्यमंत्री के पद पर उतनी आंच नहीं आई। लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले का 1997 में दोषी पाया गया तो उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिहार का नया चेहरा बना दिया। साल 2000 में चंद रोज के लिए नीतीश कुमार की किस्मत चमकी, लेकिन साथ ही दिन बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद खोना पड़ा और एक बार फिर से 5 साल के लिए राबड़ी देवी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो गयी। हालांकि बिहार की राजनीति में बड़ा मोड़ 2005 में आया, जब 15 साल राज करने के बाद आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद को मुंह की खानी पड़ी और नीतीश कुमार को सत्ता हासिल हुई। जेडीयू की टिकट पर जीतकर वो मुख्यमंत्री बने तो फिर तकरीबन 9 साल तक उन्हें हटाने वाला कोई नहीं आया। 2014 में लोकसभा चुनाव में करारी हार को स्वीकारते हुए नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया और महादलित कार्ड खेलते हुए जीतन राम मांझी को पद सौंप दिया। हालांकि ये फैसला एक ही साल बाद नीतीश को रास नहीं आया और उन्होंने मांझी को बगावत के आरोप में पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया और खुद फिर से मुख्यमंत्री बन गए। अब एक बार फिर नीतीश के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। वो लगातार तीसरी बार बिहार की सत्ता संभालने वाले हैं, लेकिन क्या वो 5 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे? बिहार का राजनीतिक इतिहास इस पर दबी जुबान में ही सही, लेकिन सवाल जरूर उठाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी जानकारी के लिए देखते रहिए राज्यसभा टीवी।